नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आरएसएस की तीखी आलोचना की है। मायावती जी की जिस तरह की राजनीति रही है, उससे यह घटनाक्रम थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। असल में हुआ यूँ कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने यह कहा कि आरक्षण के कारण एक समस्या समाज में पैदा हुई है, वह यह कि इसके राजनीतिकरण ने वर्गों में एक तरह की कटुता को जन्म दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण तो जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें अब इस लाभ को छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को यह लाभ देना चाहिए। जो भागवत साहब ने कहा उसका सीधा-सा अर्थ यह है कि एससी और एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, अब उन्हें किसी दूसरे को आरक्षण का लाभ देना चाहिए, उन्हें अपने पुत्र-पुत्रियों के लिए आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओबीसी में तो पहले से ही क्रीमी लेयर का प्रावधान है, जिसका मतलब यह होता है कि जिसे एक बार अच्छी नौकरी मिल गई, तो वह क्रीमी लेयर के ऊपर चला जाता है और उसके बाद उसके पुत्र या पुत्री को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अब मायावती ने जो आरएसएस प्रमुख का यह बयान है, उसकी काफ़ी तीखी आलोचना की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखती हैं। हालाँकि उनकी राजनीतिक सक्रियता काफ़ी कम हुई है और अक्सर वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए विपक्षी दलों पर हमलावर दिखती हैं। लेकिन उन्होंने रविवार के दिन आरक्षण पर जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणियां हैं, उन पर जमकर हमला किया। मायावती ने उन पर जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया और यह कहा कि जो मौजूदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोटा प्रणाली है, उसके खिलाफ आरएसएस के द्वारा कोई भी षड्यंत्र नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो यह ठीक नहीं होगा। मायावती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण का राजनीतिकरण कर दिया गया है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है और जिन लोगों को अब इसके लाभों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें स्वेच्छा से इसे छोड़ देना चाहिए। मायावती ने एक्स पर इस संदर्भ में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति अर्थात हमेशा इनके आत्मसम्मान की जिंदगी से जुड़ा अति महत्वपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील मामला है और जाति के आधार पर सदियों से यहाँ तोड़े, सताए व पछाड़े गए एससी व एसटी समाज के लिए यह अत्यंत जरूरी है और यह अत्यंत जरूरी विशेषकर तब बन जाता है जब जातिवादी द्वेष, शोषण, प्रताड़ना, अन्याय, अत्याचार कम होने का नाम ना ले और इसीलिए इसमें क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी विरुद्ध है। हालांकि किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए बल्कि सभी को देश व जनहित के मद्देनजर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ इस पर अमल भी जरूर करना चाहिए, ऐसा मायावती जी ने लिखा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में आरएसएस प्रमुख का अभी हाल में फिर से यह कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है, जिससे समाज में कड़वाहट भरी है तथा आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए, वास्तव में उनकी जातिवादी सोच को दर्शाता है, जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, किंतु इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। क्योंकि आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी समाज व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर समता व समानता का संवैधानिक व कानूनी अधिकार देता है और जिसे आर्थिक उन्नति से कतई नहीं आंका जा सकता है क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है, यह आरएसएस से ज्यादा भला कौन जानता है, यह मायावती ने लिखा। मायावती ने कहा, इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में अभी तक रही सभी सरकारें भी इस कड़वी जमीनी वास्तविकता को भली-भांति जानती और समझती भी हैं और इसीलिए अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके एससी व एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत में मनवा लेती है, तो यह पूर्णतः उचित व संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यह भी देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये व अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में भी अदालतें सामाजिक परिवर्तन आदि के मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती और कुल मिलाकर मायावती ने अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में
इस बात पर जोर दिया है कि आरएसएस अगर सच में बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता है, तो उसे आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बंद कर देना चाहिए या छेड़छाड़ की वकालत करने को बंद कर देना चाहिए और हमारे देश में समतामूलक समाज व्यवस्था बने, इसकी स्थापना के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। तो मायावती जी का जो यह लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसके माध्यम से जो उन्होंने अपने विचारों को रखा है, वह असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम सब अक्सर मायावती जी की राजनीति के बारे में यह जानते हैं कि वे सीधे तौर पर जनता की राजनीति करती हुई नहीं दिखती हैं, सड़कों पर नहीं दिखती हैं, चुनावों के बीच में वो कई बार बहुत सक्रिय भी नहीं दिखती हैं और अक्सर इस तरह के ट्वीट्स के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करती हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि मायावती की पार्टी की एक उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है। 2022 के चुनावों में उनका सिर्फ एक विधायक जीता, लेकिन उनकी पार्टी को तकरीबन 13% वोट मिला था। तो आज के दिन भी इनकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 20% दलित समुदाय है, उसका एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। मायावती के कमजोर होने के कारण, उनकी पार्टी के कमजोर होने के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में चला गया, यानी जो उनका समर्थक वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। लेकिन मायावती अगर खुद को मजबूत करती हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि मायावती ने यह दिखाया है कि वो कुछ खास मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन वे कभी भी जो सामाजिक न्याय का बुनियादी मसला है उस पर आरएसएस की जो लचर नीति है या एक तरीके का जो यह मनोभाव है कि आरक्षण को थोड़ा कमजोर किया जाए या एससी एसटी आरक्षण में भी एक तरीके से क्रीमी लेयर को ला दिया जाए, तो वो इसका समर्थन नहीं करती हैं। और ऐसा यह दिखाता है कि मायावती अपना जो आधार वोट है उसको लेकर काफी सजग है। तो क्या हम यह माने कि मायावती आने वाले समय में एक ऐसी राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहन भागवत के बयान पर सीधा क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, मोहन भागवत फिर से अपने मन का उद्गार व्यक्त करते हुए यह नहीं कहते हैं कि उनकी बातों को गलत समझा गया, तो निश्चित रूप से मायावती की पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रोहिणी कमीशन को लेकर भी एक तरह का आकर्षण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह सोच रही है कि रोहिणी कमीशन की सिफारिशों के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एससी एसटी के भीतर भी आरक्षण को बांट दिया जाए और जिन लोगों की स्थिति ज्यादा बेहतर है, जिन जातियों की स्थिति ज्यादा बेहतर है, उन्हें ज्यादा फायदा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करने से खुद को रोकती भी रही है क्योंकि उसे यह एहसास है कि शायद इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है वह यह कि मायावती जी राजनीति में थोड़ा सक्रिय होते हुए अब दिख रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ भी कुछ स्टैंड ले रही हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें अपने आप को मजबूती से स्थापित करना है, तो उनके सामने कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही है कि वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ अलायंस में जुड़ जाएं, एक सम्मानजनक सीट लें और उन सम्मानजनक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी कराएं, यानी कि कम से कम वो कोशिश करें कि उनकी पार्टी के 30 या 35 या 40 विधायक अगली विधानसभा में चुनकर आए और फिर वहां से वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण राजनीति का आगाज करें। दूसरी संभावना यह है कि वे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लें। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करती हैं तो यह उम्मीद वो कर सकती हैं कि वहां भी विपक्ष से कम लेकिन फिर भी सम्मानजनक सीटें उन्हें मिल जाएंगी और ऐसा करने के भी वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को और राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाए रख सकती हैं। तीसरा विकल्प उनके सामने वह है जिसका वो अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं और वह विकल्प है कि वे खुद को ना समाजवादी पार्टी कांग्रेस और ना भाजपा इन दोनों से किसी से ना जोड़े और अपनी राजनीति को खुद आगे बढ़ाएं। मौजूदा समय में मायावती की राजनीति आदर्श रूप में तीसरी शक्ति की राजनीति नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा टिल्टेड दिखती है। लेकिन अगर मायावती 2007 के अपने फॉर्मूले को फिर से मजबूती से सामने रखने की कोशिश करें,
वे खुद को अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी के रूप में प्रस्तुत करें, ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ें, दलितों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करें, तो वो शायद कुछ चमत्कार कर सकती हैं। हालाँकि जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो मुझे यह लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब इतने नज़दीक हैं कि इस तरह का चमत्कार होने की संभावना काफ़ी कम ही है। और इसका कारण यह भी है कि पीछे मायावती की राजनीति में इतनी तरह की उलटबाज़ियाँ होती रही हैं कि खास तौर पर मुस्लिमों के बीच इनके लिए भरोसा कम बचा है। और जो दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका है, वह वापस मुड़कर मायावती की तरफ आएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन मायावती ने आरक्षण को लेकर आरएसएस को जिस तरीके से रिटॉर्ट किया है, उसकी बातों का जिस तरीके से जवाब दिया है सख्ती के साथ, वह एक बार फिर से इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस मायावती को नाराज करने का जोखिम आज के दिन में भी उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकते हैं। अगर मायावती आज के दिन भी इस बात को ठान ले कि उन्हें बहुत मजबूती के साथ आरएसएस और बीजेपी का विरोध करना है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को काफ़ी गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मायावती जी अपनी राजनीति को किस दिशा में आगे ले जाएँगी, अक्सर यह बात स्पष्ट नहीं होती है और यह भी लगता है कि वे काफ़ी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपनी राजनीति करती हैं। यह मुमकिन है कि उन्होंने अभी आरएसएस की आलोचना की है और आने वाले 1-2 दिनों में वो उतनी ही तीखी भाषा में कांग्रेस की भी आलोचना करें और एक तरह की संतुलन बनाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर मायावती अपनी राजनीति को काफ़ी रेडिकल भी बना सकती हैं, लेकिन ऐसा वो कर पाएँगी, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।